छात्रों, आज हम इस वीडियो में पत्रकारिता की अवधारणा, पत्रकारिता का वैशिष्ट्य आदि पर चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम पत्रकारिता का अर्थ। पत्रकारिता एक ऐसी शक्ति है जो सामाजिक विकृतियों, कुरीतियों को दूर कर समाज और जन समाज में सुधार, नवजागरण, स्वस्थ निर्माण तत्वों एवं मूल्यों को स्थापित करती है। पत्रकारिता शब्द मूलतः पत्र शब्द से बना है। किससे? पत्र शब्द से। पत्र का सामान्य अर्थ वृक्षों के पत्तों के रूप में ग्रहण किया जाता है। प्राचीन काल में लेखन कार्य पत्रों पर संपन्न किया जाता था, लेकिन संदेश भेजने के लिए लिखित रूप को पत्र कहकर संबोधित किया गया। इसी आधार पर बाद में मुद्रित पत्र पत्रिकाएं अस्तित्व में आई। पत्रकारिता का मूल शब्द पत्र है, जिसका प्रत्यक्ष संबंध समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं से है। इसका सामान्य अर्थ है समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं से। इसके बाद पत्रकारिता का सामान्य अर्थ हुआ पत्रकार का काम या व्यवसाय, जिसे ऑक्सफोर्ड शब्दकोश में कहा गया है। क्या कहा? देखो, ऑक्सफोर्ड शब्दकोश में पत्रकार के व्यवसाय का प्रमुख साधन पत्रकारिता लेखन, जन सामान्य की स्थितियों का लेखन एवं संग्रह और समाचार पत्रों की सुरक्षा एवं संग्रह वृत्ति है। जो पत्रकारिता है वह जर्नलिज्म का हिंदी रूपांतरण है। बोलते हैं ना जनरल, उसमें जर्नलिज्म का हिंदी रूपांतरण है और यह शब्द जनरल से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है दैनिक। प्रारंभ में सरकारी कार्यों के दैनिक विवरणों एवं बैठकों की कार्यवाहियों को जनरल के अंतर्गत शामिल किया जाता था। धीरे धीरे ये विवरण सार्वजनिक होते गए और 20वीं शताब्दी में आकर इनमें अच्छे लेख और गंभीर राजनीतिक आलोचनाओं का भी समावेश हो गया। फलतः समाचार पत्रों पत्रिकाओं के संपादन लेखन को ही पत्रकारिता, इनका जो संपादन का जो लेखन है उसी को ही पत्रकारिता कहा गया। पत्रकारिता को अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने अनुसार परिभाषित करने का प्रयास किया है। जैसे कि कुछ विद्वानों के उल्लेख में यहाँ कर रही हूँ। देखो, ब्रिटिश पत्रकार है एक जी बिन्नी डिवली। कौन सा है? जी बिन्नी डिवली के अनुसार संकीर्ण अर्थ में यह कहा जा सकता है कि पत्रिकाओं का सामना पत्रकारिता नहीं कर सकती, लेकिन यह कथन यथार्थ नहीं है। पत्रकारिता वक्तृत्व कला के अलंकार शास्त्र की भांति व्यवहारिक प्रभाव के निमित्त तत्कालीन लेखन कला है। तत्कालीन लेखन कला है। बद्रीनाथ कपूर के अनुसार पत्रकारिता पत्र पत्रिकाओं के लिए समाचार, लेख आदि एकत्रित और संपादन करने, प्रकाशन आदेश आदि देने का कार्य करती है। इस प्रकार अलग अलग विद्वानों ने इसे अपने अनुसार परिभाषित किया है। एक अन्य विद्वान है प्रेमनाथ चतुर्वेदी। उनका नाम है प्रेमनाथ चतुर्वेदी। उन्होंने भी बड़ी सटीक बात कही है। देखो, उन्हीं के शब्दों में पत्रकारिता विशिष्ट देशकाल परिस्थितियों तथ्यों का अमूर्त परोक्ष मूल्यों के संदर्भ और आलोक उपस्थित करती है। इस प्रकार ये हुई पत्रकारिता की परिभाषा। अब हम पत्रकारिता का वैशिष्ट्य, क्या वैशिष्ट्य है, तो हम कुछ बिंदुओं के आधार पर पत्रकारिता के वैशिष्ट्य या स्वरूप पर प्रकाश डालते हैं। देखो, सूक्ष्म शक्ति, पहला है सूक्ष्म शक्ति। पत्रकारिता एक ऐसी सूक्ष्म शक्ति है जो हमारा जो परिवेश है उसके आंतरिक और बाह्य स्वरूप को अंकित करती है। आज मानव जीवन बहुत जटिल हो गया है। आए दिन कुछ ना कुछ हमारे आसपास घटित होता ही रहता है। ऐसे समय में
मानवीय संबंधों का सूक्ष्म और सशक्त निरूपण पत्रकारिता ही करती है। यह घटना के मूल में छिपे हुए कि ये घटना क्यों घटित हुई, इसका क्या कारण हो सकता है, उन सभी कारणों को हमारे सामने लाती है। इसलिए सूक्ष्म शक्ति, इसलिए कहा है इस प्रकार पत्रकारिता के पास क्या होती है, सूक्ष्म शक्ति होती है, क्योंकि वह छोटी से छोटी बात को भी हमारे सामने लाकर उपस्थित करती है। जैसे कोई घटना घटित हो गई किसी भी प्रकार की, तो उसकी तह तक जाती है। पत्रकार स्वयं उनके घर पर जाकर और उन घटनाओं की खबर लेते हैं। इस प्रकार उसमें क्या होती है कि सूक्ष्म शक्ति होती है। नीरक्षीर विवेक, नीरक्षीर विवेक होता है उचित न्याय, एक तरह से उचित न्याय। पत्रकारिता का जो वर्तमान रूप है भले ही थोड़ा नेगेटिव हो गया हो, पर उसमें उसकी जो सोच होती है वह बिल्कुल सकारात्मक होती है। पत्रकारिता का काम नीरक्षीर विवेक से ही स्थिति का विवेचन और उसके तह तक पहुँचते हैं, उसका निर्णय करते हैं और उसको सामने उजागर करते हैं। पत्रकारिता अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा ही कहकर अपना दायित्व पूरा नहीं करती, अपितु वह स्थितियों की गहराई तक जाकर बुराइयों को दूर करने के मापदंड कि उस बुराई को कैसे दूर किया जा सकता है, ऐसे मापदंड भी वह हमारे सामने निर्धारित करती है। राष्ट्र और क्षेत्र स्तर पर पत्रकारिता का स्वरूप निषेधात्मक न होकर उपस्थित समस्याओं का विवेचन नीरक्षीर विवेक पूर्वक करती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि क्या गलत है, क्या सही है, उन सभी को हमारे सामने वह उपस्थित करती है। सामाजिक मूल्य नियमिका, जो कहते हैं ना साहित्य समाज का दर्पण होता है और पत्रकारिता में साहित्य का निरूपण भी होता है। तो हमारे जो मूल्य है, जिन मूल्यों को आज तिलांजलि दी जा रही है, ऐसे मानवीय मूल्य, सामाजिक मूल्य और धार्मिक मूल्य, जो भी हमारे मूल्य हैं, उन सभी मूल्यों को स्थापित करने का प्रयास हमारी पत्रकारिता करती है। किसी भी स्तर पर उभरे विद्रोह, सामाजिक राग द्वेष, धार्मिक अविश्वास, सांप्रदायिक झगड़ों आदि का विश्लेषण करके तथा समाज में व्याप्त आक्रोश और आलोचना का विवेकपूर्ण एवं सतर्क समाधान देकर समाज को सही दिशा निर्देश देती है। तो ये पत्रकारिता ही है जो समाज का मार्गदर्शन करती है। परिवेश साक्षात्कार, और जिस परिवेश में वह घटना घटित हुई है उस संपूर्ण परिवेश का साक्षात्कार भी पत्रकारिता हमें करवाती है, इसलिए कहा परिवेश साक्षात्कार। व्यापक क्षेत्र, पत्रकारिता का क्षेत्र बहुत वैविध्यपूर्ण एवं व्यापक होता है, हम उसे सीमित पर्दे में नहीं रख सकते। आज जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जो पत्रकारिता के दायरे में नहीं आए, चाहे ज्ञान विज्ञान का अनुसंधान हो, साहित्य, फिल्म, खेल कूद, इंटरनेट, कंप्यूटर विज्ञान, वाणिज्य विज्ञान, कृषि, ज्योतिष, हास्य, व्यंग, ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न रूप आदि संपूर्ण किसी प्रकार की घोषणाएं, नारी पर अत्याचार, बालकों पर अत्याचार, दलितों का शोषण, हर क्षेत्र तक पत्रकारिता की पहुंच है। कुशल चिकित्सक, इस प्रकार से कुशल चिकित्सक होता है वह बुराई को जड़ से समाप्त करके इंसान को स्वस्थ बनाता है। उसी प्रकार से जो पत्रकारिता है वह भी समाज की बुराई को दूर कर हमारे समाज में जो बुराइयां हैं, जो विकृतियां हैं, उन विकृतियों को दूर कर कुशल चिकित्सक का काम करती है। प्रेरणादायक, जो ये हमारी जो पत्रकारिता है वह प्रेरणादायक भी होती है। प्रेरणादायक पत्रकारिता किसी के लिए भी प्रेरणादायी और जागरूकता की परिचायक हो सकती है, क्योंकि उसका दायित्व मात्र समाचार प्रकाशन नहीं होता, अपितु वह अपना मत, अपना निर्णय प्रसारित करके देश, देशवासी, सत्ताधारियों और नागरिकों को सचेत करती है, उनके लिए प्रेरक बनती है तथा उनके
अपने दायित्व के प्रति जागरूकता उत्पन्न करती है। समाचार पत्रों में संपादकीय टिप्पणी के माध्यम से पत्रकारिता राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक स्थितियों पर मुक्त मन से विचार करती है। संप्रेषण का माध्यम। पत्रकारिता शासक और जनता के बीच में एक संप्रेषण का माध्यम भी है। संपूर्ण विश्व में एक पत्रकारिता तो ऐसी है कि जिसके माध्यम से हम घर बैठे संप्रेषण कर सकते हैं। सरकारी नीति समय समय पर की गई घोषणाएं पत्रकारिता के माध्यम से समाचार पत्रों में प्रकाशित होती है। तभी जनता को अपनी समस्या और उनके लिए सरकार द्वारा प्रस्तुत समाधानों का पता चलता है तथा जनता में फैली भ्रांतियाँ, जो रूढ़ियाँ हैं, भ्रांतियाँ हैं, उनका निराकरण होता है। संप्रेषण माध्यम का उपयुक्त स्वरूप अपनाकर ही पत्रकारिता वर्तमान जीवन का ऐसा आधार है जो व्यक्ति को पल भर में संसार में घटित होने वाली प्रत्येक घटना से अवगत करा देती है। तो संप्रेषण माध्यम का सर्वश्रेष्ठ माध्यम यदि कोई है तो वह है पत्रकारिता।